एड्स का पेशेंट ले आओ जिसे आप लोग सोचते हो कि HIV का पेशेंट है, उसका ब्लड सबके सामने मेरे बॉडी में डाल दो, मुझे भी HIV हो जाना चाहिए। और तब से लेके 2018 से लेकर 2026 भी आ गया, कितने साल हो गए? 5-6-7 साल हो गए। अभी तक कोई भी आगे नहीं आया ब्लॉक नंबर 413A में। और जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो इसका मतलब समझना होगा, हेल्थ इज अवर बेसिक राइट। हेल्थी रहना तो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट की तरह ही है, एक्चुअली फंडामेंटल राइट ही है। जबकि आप देखेंगे, अपने आसपास देखिए तो आपको पता चलेगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हर एक के साथ कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी लाइफ को पूरी तरह जी नहीं पा रहा है। उसके कई सारे कारण भी उसको बता दिए गए हैं, और वो जो भी कारण बताए हैं उस कारण को ही सच मान के वो सोचता है कि मैं इसका इलाज कराऊंगा। लेकिन आपने देखे दुनिया में बीमारियों के नाम करीब 80 होते थे, 80 ह्यूमन डिजीजेस। अभी बीमारियों के लिए देखेंगे तो 8000 कि ये वहाँ पे पूछ जाए या कुछ ऐसा रिएक्ट कर दे। हाँ, एक फोन का इसका जरूर मेरे को कॉन्सेप्ट लगता है कभी कभी कि ये फोन के लिए इसको कुछ एड्स बहुत पसंद है, उनको ये देखना चाहता है, तो उसके लिए हम इसको मोस्टली रोक नहीं पाते। धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ये छोड़ दे। बहुत हद तक इसमें वो सर अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो सर इमरजेंसी में तो एलोपैथिक नहीं जाएगा, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरजेंसी अगर हो जाए तो एलोपैथिक में जाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। बाकी सारे तरह के पैथीज को बंद कर दिया गया है। अब जरा सोच के देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ। मान लो इमरजेंसी कैसे होती है, सांसें नहीं आ रही, एक तरह की इमरजेंसी है। अगर सांसें नहीं आ रही हैं तो ये एक इमरजेंसी है, और इसमें हॉस्पिटल जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे। आपके पास पावर बैंक है, अगर पावर बैंक है तो इसका इलाज अभी हो जाएगा। ये पंखा और पावर बैंक मैंने फिट कर दिया। ये समझने वाली बात है। जब 6 इंच दूर पे ये पंखा मैं रख रहा हूँ, ये आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आया या आपको असहमत नहीं है, तो इस ट्रेनिंग के बाद फिर से आ जाओ, हम ले लेंगे। और क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपना घर को हम हॉस्पिटल कैसे बनाएं। इस वक्त जो ऑनलाइन अलग अलग चैनल्स में, फेसबुक, यूट्यूब में जुड़े हुए लोग, उन सबका भी स्वागत कर रहा हूँ। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये जो चार्ट है, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट चार्ट, इस चार्ट को आपने डाउनलोड कर लिया होगा। खास तौर पे वो लोग जिनकी शिकायत रहती है कि आपसे हम डायरेक्टली इलाज कराना चाहते हैं, आपके सुपरविजन कराना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप तो ये चार्ट को डाउनलोड कीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, अपना डेट लिख दीजिए, आज का एज लिख दीजिए, और आपके शरीर में क्या दिक्कतें हैं उसको ठीक करना है। जब मैं बोल रहा हूँ दिक्कतें क्या है, किसी पेशेंट से पूछेंगे तो क्या बोलेगा, मुझे कैंसर है। मैंने जब पूछा कि आपकी दिक्कत क्या है, वो बोलेगा कैंसर है। क्या बॉडी के अंदर से आवाज आ रही है कैंसर, आपको कैंसर है? नहीं, बॉडी का अंदर से दर्द का एहसास हो रहा होगा, कमजोरी का एहसास हो रहा होगा, सांस फूल रहा है वो एहसास हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि खून बंद नहीं हो रहा, बस आ रहा है वो दिख रहा होगा, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, ये बॉडी बता रही है। बॉडी कभी नहीं बोलती कि आपको तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जैसे बॉडी कब बताती है। वो तो एक डॉक्टर ने आपके दिमाग में घुसा दिया है, और तब से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है। वो आपके शब्द नहीं है, वो आपकी बॉडी के भी शब्द नहीं है, वो उस डॉक्टर ने आपके दिमाग में भेजे में घुसा दिया है। और साथ में कहीं भूल ना जाए, आपको बहुत रिपोर्ट की पोथा पकड़ा दिया है, और जिसको आप रोज रोज देखते हैं और रट्टा मारते हैं कि मुझे तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है। जबकि एक्चुअली अभी जो प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पैरों में सूजन, आपके पेशाब कम निकलता हो, आपको कमजोरी हो, आपका सांसें ज्यादा फूल जाती हो, तो जब आप डॉक्टरी भाषा में उनके बताए हुए टर्म्स यूज करेंगे तो जीवन में कभी ठीक नहीं होंगे। अगर आप बोलते हैं मुझे क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक करना है तो उसका मेरे पास इलाज है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मुझे मेरे सिम्टम्स, मेरा पेशाब बहुत कम आता है, या बार बार जाना पड़ता है, या मेरे पैर सूज जाते हैं खड़ा होते ही, या खुली है बॉडी में, तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो आप जब डॉक्टर के पास पहली बार जाते हैं, उससे पहले आप बीमारी का नाम नहीं बोलते हैं,
आप सिर्फ ये बोलते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, वही मेन है जो आप फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी दिनचर्या ठीक से नहीं हो पा रही, वही दैट इज द रियल डिजीज। तो मैंने आपको बताया था, जो लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जो कि सबसे पहले ये जो चार्ट है, इस चार्ट को vishnu.com/smart में जाके आपने या तो डाउनलोड कर लिया होगा या डाउनलोड कर लीजिए, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी पड़ोसी से पूछिए कि भाई मुझे दिक्कत क्या है, क्या मुझे दर्द है, क्या मुझे बुखार है, क्या मुझे कमजोरी है, क्या मैं बहुत मोटा या पतला हूँ, क्या मेरी आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देती, जैसा आप पूछ ही रहे थे, राइट, क्या मेरे पेट की पाचन शक्ति ठीक नहीं है, डाइजेशन है, इंडाइजेशन है या कॉन्स्टिपेशन है, क्या मुझे मसल स्पैज़म होता है, मतलब जिसे बोलते हैं नस चढ़ गया है, ऐसा अक्सर होता है क्या मेरी सांसें फूल जाती है, क्या ट्रेमर होते हैं, कपकपी होती है क्या, या जो पार्किंसन जिसे बोलते हैं, तो पार्किंसन मत बोलिए, आप ये बोलिए कि मेरे हाथ कांपते रहते हैं जब क्लास खाता हूँ, ऐसे रहते हैं, उसे बोलिए। क्या लकवा आ गया पैरालिसिस कि मेरे हाथ का काम ही नहीं करते, मैं चाहता हूँ मेरा हाथ खाऊं लेकिन ये डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहा, तो उसे पैरालिसिस बोलते हैं। या नमनेस होती है, सुन्न हो जाते हैं पैर, या कोई ट्यूमर है जो आपको दिखाई दे रहा है, उससे पस निकल रहा है। तो मैं सबसे पहली बात कि आज का जो हमारा ट्रेनिंग है वो ये है कि अपने घर में कैसे हॉस्पिटल सेटअप कर दें ताकि हमारी जो बीमारी है बड़ी तेजी से ठीक हो जाए। एक अगर बोलूं कि दुनिया की सबसे अच्छी दवा का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, दवाई वही अच्छी जो फास्टेस्ट काम करे, तेजी से सेफेस्ट तरीके से काम करे, यानी कि बिना किसी साइड इफेक्ट के, और एक तीर से कई निशानी, एक दवाई से कई सारी बीमारी एक साथ ठीक हो जाए, इकोनॉमिकल भी हो, और आखिरी चीज हम खुद कर पाए, किसी पे निर्भर ना हो। अगर ये पांचों पैरामीटर को एक दवाई फुलफिल करती है तो उसे हम बोलते हैं द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबूतों के साथ। सबूत जो है वो मेरी कुछ किताबों में ऑलरेडी है, और ये वर्ल्ड्स बेस्ट द डीएपी डाइट, 360 डिग्री पॉस्चरल मेडिसिन, नेचुरल डीएपी डाइट फॉर बॉस, ग्रीन गोल्ड, द नीम फार्मेसी, सर्टिफिकेट डॉक्टर, क्योर डाइट, जीरो गोल्ड। इन 6 किताबों में सारे सबूत दिए हुए हैं। जिनको सबूत देखना है वो इनको पढ़ सकते हैं मेरी वेबसाइट से खरीद के या फ्री डाउनलोड करके। लेकिन जिनको सिर्फ सीखना है कि क्या मैं करूं और किन चीजों का उपयोग मैं करूं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो सिर्फ घर में जो सामान चाहिए आपको वो आप देखिए यहाँ पे। एक हॉट वाटर इमर्शन टब चाहिए, कैसे उपयोग करना है बताऊंगा, बहुत सिंपल टब है, राइट, ये घर पे ही बन सकता है, कैसे बनाना है बताएंगे। एक ये इकोस्टिमुलेशन थेरेपी, ये प्लास्टिक का और ये स्टील का है, वो चाहिए, गर्म पानी चाहिए, और फिर ये कुछ तेल है जो आपको कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन ये तेल जब आप कमर्शियल लेते हैं, जैसे ये महानारायण तेल, राइट, तो ये किसी भी बड़े बड़े कंपनी बनाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कंपनी बनाती है तो एडुकेटेड होती है या वो भरपूर वैसी नहीं होती जैसे आयुर्वेद में बताया गया है, फिर वो तेल ठीक से काम नहीं करता। जब ठीक से काम नहीं करता तो फिर हमें लगता है कि भाई हम तो ठीक नहीं हो रहे, और दोष सारा आयुर्वेद का हो जाता है। और उसके अलावा ये नीम के पत्ते, नीम की छाल, नीम का तेल, ये भी आप अगर रख लेते हैं अपने पास, और आपके पास अगर प्याज है और आपके पास अगर एक वाटर थर्मोमीटर है, तो बस इतना अगर है तो लगभग जितनी सारी बीमारियों के नाम आपने सुने, लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो सारे बड़ी तेजी से इकोनॉमिकली एक दिन से कई निशानी, मतलब कई सारी बीमारी ऐसा ठीक हो सकती है, और घर बैठी हो सकती है, फ्री में हो सकती है। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और कई बार लोग बोलते हैं कि भाई एलिगेशंस होते हैं लोगों के कि ये जो बोल रहे हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ, बल्कि जो ट्रेनिंग मैं आपको आज देने जा रहा हूँ वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, वो ट्रेनिंग अगर मैं मलेशिया में जाके दूँ तो मलेशिया में ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया का सर्टिफिकेट है जो उन्होंने मुझे पिछले साल प्रदान किया था कि वहाँ पे सिटीजन्स को जब मैं ये वाली ट्रेनिंग दूंगा तो वो वहाँ के जो निवासी है वो मुझे पैसा नहीं देंगे, उनके बिहार पे गवर्नमेंट मुझे पैसा देगी। तो वहाँ पे जो चीज़ें मैंने अप्रूव्ड हैं मेरी, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि जो मैं बता रहा हूँ वो साइंटिफिक है। सबूत तो ये सारे हैं ही, पर साइंटिफिक भी हैं। तो और ये सारा सीखना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों सीखें हम?
क्यों ना हम हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ तो डॉक्टर बैठेंगे इलाज करने के लिए, यहाँ क्यों सीखें, आपसे क्यों सीखें? वो इसलिए सीखें क्योंकि याद कीजिए 7 मार्च की बात है, आज से ठीक 1 महीने पहले, आज 7 अप्रैल है, 7 मार्च को एलटीजी ऑडिटोरियम में मैंने कार्यक्रम किया था। वहाँ पे मैंने 7 चैलेंज दिए थे, 7 एलोपैथिक चैलेंज। बॉडी को पहला चैलेंज था कि दुनिया में कोई ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं है जिससे कोई भी बीमारी 1% भी ठीक हो जाए। कोई भी ऐसी एलोपैथिक दवाई दुनिया में नहीं है जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाए, 1% भी। अब जब पीलिया की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और ये भी बता रहे थे कि मैंने पीलिया की दवाई दी, बच्चा ठीक हो गया या ठीक होने लगा या हमें ऐसा लगा, लेकिन सच्चाई ये है कि एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई है ही नहीं जिससे कोई भी बीमारी 1% भी ठीक हो जाए। अगर तुम्हें ये बता देगा दवाई का नाम कि ये दवाई से 1% ये फला बीमारी ठीक हो जाती है, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये चैलेंज था। तब से जब तक 1 महीना हो भी गया है और ये चैलेंज अभी भी ऑन है। आप सबके माध्यम से, आपके कैमरेज के माध्यम से और लाइव के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों तक तो पहुंच ही रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक दवाई का नाम बताओ जिससे एक बीमारी एलोपैथी की दवाई 1% भी ठीक हो गई। तो जब एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई नहीं है और आपको ठीक होना है, तब तो चारा क्या है? चारा ये है कि जो आप मैं बता रहा हूँ उसको सीखिए और घर पे कीजिए। दूसरा चैलेंज मैंने दिया था कि पागल कुत्ता अगर काट ले, उसके बाद अगर आप रेबीज का वैक्सीन लगाएंगे तो उससे आपके बचने के चांसेस बढ़ेंगे नहीं, उल्टा घट जाएंगे। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि जो आपने अब तक सुन के आए हैं मैं इसका ठीक उल्टा बोल रहा हूँ। जो अभी तक आपने सुना है उसके पीछे कोई सच्चाई है या नहीं है, उसके एक सबूत मैंने 7 मार्च को दे दिए थे। 7 मार्च का जो जिन्होंने कार्यक्रम मेरा देखा नहीं, वो visurut.com/medical superstition में जाके पूरा 4 घंटे का कार्यक्रम देख सकते हैं, सबूत आपको मिल जाएंगे। HIV एड्स इज फेक। HIV एड्स कि HIV से एड्स हो जाता है ना, ये सब आपने बचपन से सुनते आए हैं। 1984 में पहली बार HIV एड्स का प्रोपेगेंडा फैलाया गया। आज से कुछ साल पहले इसी दिन, वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, गाजियाबाद में इसी दिन और मैंने एक सेमिनार किया था 2018 में, और तब मैंने बोला था कि अगर HIV एड्स सच है तो कोई भी एड्स का पेशेंट ले आओ जिसे आप लोग सोचते हो कि HIV का पेशेंट है, उसका ब्लड सबके सामने मेरे बॉडी में डाल तो मुझे भी HIV हो जाना चाहिए। और तब से लेके 2018 से लेकर 2026 भी आ गया, कितने साल हो गए? 5-6-7 साल हो गए। अभी तक कोई भी आगे नहीं आया। मैं आज फिर बोल रहा हूँ कि भाई अगर किसी को लगता है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन लाइव अलग चैनल में लोग सुन रहे हैं, आपके कैमरे के माध्यम से भी लोगों तक मैं पहुंच रहा हूँ कि HIV एड्स अगर सच है तो मैं चैलेंज देने को तैयार हूँ, आपने आपको वॉलंटियर करने को तैयार हूँ। HIV एड्स का कोई पेशेंट ले आओ, उसके बॉडी से खून निकालो, मेरे बॉडी डाल दो, फिर मुझे टेस्ट करो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, मुझे भी HIV एड्स हो जाना चाहिए। तो ये एक से दूसरे में फैलता है। जो कहानियां बना रखी हैं वो सिर्फ कहानियां, सच्चाई है नहीं। और इसका मैंने किताब भी रिलीज किया था तब, वो किताब HIV एड्स द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ 21st सेंचुरी, ये किताब है। इसमें सारे सबूत दिए हुए, मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये किताब मेरे वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में, या फिर ऑनलाइन तो कई सारे वेबसाइट में ऑनलाइन मिल ही सकता है। चौथा सवाल जो चैलेंज था, देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोवाइड एनी बेनिफिट, हाउएवर इट हैज बीन प्रूवन दैट इट कॉज न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जो बचपन में बच्चों को लगाई जाने वाली वैक्सीन है, मेरे जमाने में तब 3-4 वैक्सीन लगती थी, हमारी बॉडी कैसे न कैसे झेल ही लेती थी। अब वो 30-40 वैक्सीन लगती है। नतीजा क्या है? आज आप देखिए अपने आसपास हर 10वें बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, हर 500 में से एक बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है, हर 1000 में से एक बच्चे को डायबिटीज टाइप 1 है। ये सारी बीमारियां से 20 साल पहले, 25 साल पहले थी ही नहीं, और तब 10 से कम वैक्सीन लगाई जाती थी। यही वाली वैक्सीन अमेरिका में 72 लगाई जाती हैं और वहाँ हालत और बिगड़ गई। उन 72 में से इसी साल जनवरी महीने में 62 वैक्सीन को खत्म कर दिया गया। ये बोलते हुए कि इससे बीमारियां बढ़ती हैं, नहीं ठीक होती हैं। इसके सारे सबूत मैंने दे दिए हैं मेरी किताब में। किताब का नाम है ऑटिज्म से आज़ादी। जो बात बता रहा हूँ उसके सबूत भी साथ साथ मैं आपको देता जा रहा हूँ। इस किताब में जो मैंने बताया उसके सबूत दे दिए हैं कि छोटे बच्चों को कोई भी वैक्सीन हो, पोलियो का हो, BCG का हो, MMR हो,
किसी भी तरह का कोई वैक्सीन मत लगाइए। अगर लगाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जैसे हमारे बहुत सारे पेशेंट, हजारों पेशेंट्स हैं, कुछ पेशेंट को आप मिलाऊंगा कि जिनको ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया, बचपन में ठीक ही थे, वैक्सीन पे वैक्सीन लगते गए और एक एक करके उनकी जो प्रॉब्लम बढ़ती रही। पहले तो बोलना बंद हो गया, फिर सुनना बंद हो गया, फिर हाइपर एक्टिविटी शुरू हो गई। अब मिलेंगे आप थोड़ी देर बाद। 5वां चैलेंज मेरा था मैमोग्राम बायोप्सी पेट स्कैन हैव द पोटेंशियल टू कॉज कैंसर। इनसे कैंसर डायग्नोस नहीं होता, इससे कैंसर पैदा होता है। मेरी इस बात को झूठ साबित करते हैं, थोड़ा सा कवर कर दूंगा। कोविड वैक्सीन से लाइफस्टाइल बीमारियां और सडन डेथ बढ़ गई है। मेरी इस बात को कोई झूठ साबित कर दे तो उसे भी मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। और इस बात को सच साबित करने के लिए मैंने किताब रिलीज की थी कुछ टाइम पहले, कुछ था वैक्सीनेटेड टू डेथ। इसमें 3500 रिसर्च पेपर हैं जिससे यह साबित होता है कि कोविड की वैक्सीन लगाने के बाद सडन डेथ बढ़ गई है, कैंसर बढ़ गया है, हार्ट डिजीज बढ़ गया है, हर तरह की बीमारियां बढ़ गई है। और एक आखिरी बात, जो 7वां चैलेंज था, ऑटिज्म ADHD कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं कि जब पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा तो जब 1 साल की उम्र का था 2-4 शब्द बोल लेता था, 2 साल तक सेंटेंस बोल लेता था, अब तो बोल ही नहीं पाता है। डॉक्टर बजाय सच्चाई बताने के कि जो हमने वैक्सीन लगाई है बच्चे में उसकी वजह से ये हो गया है, डॉक्टर क्या बोलते थे जेनेटिक है, यानी कि आपके परदादा दादा उनकी वजह से बच्चे को हो गया। अगर तो ऐसा है तो परदादा भी ऑटिज्म का पेशेंट होता, उसके दादा भी ADHD के पेशेंट होते हैं, जबकि ये सारी बीमारियां पिछले 20 साल में आई हैं। तो और ऐसे आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे अगर वो पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आपके बच्चे ठीक हो सकते हैं, ऑटिज्म से ठीक हो सकते हैं। कैसे ठीक होना है, उसके लिए क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, कैन प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं। इस वक्त हमारे पास 6000 ऐसे बच्चे हैं और वो काफी हद तक ठीक हो चुके हैं, कुछ तो पूरे ही ठीक हो चुके हैं। उनमें से कुछ बच्चों से मिला हूँ, मेरे से आगे मिलेंगे। और हमारे अभी 17 बैच हैं, अभी 17 बैचेस हैं, उनमें से जो लोग ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे को ऑटिज्म ADHD है, वो wishroom.com/autism में जाके फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने से पहले आपको ये किताब खरीदनी है, ये ऑनलाइन है, एप्पल बुक्स में है, या अमेज़न पे है, या फ्लिपकार्ट पे है, या मीशो पे है, हमारे वेबसाइट पे भी मिलता है ये, या फ्लिपकार्ट में है। ये किताब जब खरीदेंगे तो इसके पीछे एक प्लेकेट डायरी है, प्लेकेट डायरी को खोलेंगे तो उसके अंदर एक कूपन कोड है, वो कूपन कोड से फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद हमारी टीम आपको संपर्क करेगी, ऑटिज्म की टीम। और फिर जो इलाज है 1 महीने का ऑनलाइन है, वो मुफ्त में है। और उसके बाद ये बच्चों में बहुत फर्क आता है, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो 17वें बैच 17th बैच का एक रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने पेश करता हूँ। 17वां बैच अभी जस्ट खत्म हुआ है। 17th बैच का जब 19 दिन हो गए तब देखा हमने कि कितने फर्क आया। 17 बैच में करीब 250 बच्चे थे। सारे बच्चे ऑटिज्म स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करते, करीब 107 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 107 में से इंडिया के 6 थे, यूनाइटेड किंगडम का 1, कनाडा का 1, नेपाल का 1 और USA की टीम। ये सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चे थे, सारों को ऑटिज्म या ADHD था। और इन बच्चों ने जब कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल क्या आपको बताने जा रहा हूँ, तो उनमें से जो भारत में जो बच्चे थे, भारत में हर स्टेट के बच्चे लगभग आए थे, देख ही रहे, 11 इधर हैं, 5 इधर हैं, सबसे ज़्यादा 12 उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और ज़्यादा। तो इसमें हमेशा याद रखिए कि लड़कियां बहुत कम ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है और लड़कों में 3/4 ये बीमारियां होती हैं। ये बीमारी बेसिकली लड़कों में ज़्यादा होती है और हमारे इसमें भी मेल 79% है, फीमेल 21% है बच्चे। और अब आता है मुख्य पार्ट कि 55% बच्चों की उम्र 5 साल से 10 साल के बीच में, जबकि 1% 20 साल से ज़्यादा। 20 साल के बाद, आज से 20 साल पहले ये बीमारियां ना के बराबर थी और अब ये बीमारी ढेर सारी हो गई है। जैसे जैसे वैक्सीन तब उतने नहीं लगते थे, इसीलिए 20 साल से या 25 साल या 30 साल वाला कोई आदमी ऑटिज्म का नहीं मिलेगा, जबकि तब ये बीमारियां होती नहीं थी, तब वैक्सीन कम लगते थे। और अब आता है कैन प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल क्या है? कैन प्रोटोकॉल ये है
ऐसे बच्चे अगर सुन रहे हो उनके पेरेंट्स, तो उन बच्चों को हम ये बोलते हैं कि आपको अपने बच्चों को बस ये करा देना है, अगर ये करा दिया तो बच्चा ठीक हो जाएगा, यानी कि उसका ऑटिज्म मतलब मंदबुद्धि ठीक हो जाएगा, वो नॉर्मल स्कूल में जाने लगेगा, गाना गाने लगेगा, डांस करने लगेगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उसमें नीम थेरेपी है, आगे तो बताएंगे आपको। फिनिशिंग डिनर बिफोर 8 PM, 8 बजे बाद कुछ भी खाने को नहीं देना है, धूप में रोज बैठना है, रोज नारियल के कुछ टुकड़े खिलाने हैं, DIT डाइट पे रहना है बच्चे को, DIT आगे आपको बताएंगे। प्रोबायोटिक ड्रिंक, एक तरह का ड्रिंक बनाना होता है, अमली इसे बोलते हैं, मिलेट्स का वो खिलाते हैं। 0 वोल्ट थेरेपी कि ये वहाँ पे कूद जाए या कुछ ऐसा रिएक्ट कर दे। हाँ, एक फोन का इसका जरूर मेरे को कॉन्सेप्ट लगता है कभी कभी कि ये फोन के लिए इसको कुछ एड्स बहुत पसंद है, उनको ये देखना चाहता है, तो उसके लिए हम इसको मोस्टली रोक नहीं पाते। धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ये छोड़ दे। बहुत हद तक इसने वो छोड़ दिया है। टीवी ये नहीं देखता है, फोन में सिर्फ पर्टिकुलर 2 या 4 एड्स हैं जिनको ये बहुत पसंद करता है। कुछ गाने हैं या कुछ आरतियां हैं जो ये सुनता है। बाकी तो मैम ने बहुत साथ दिया है हमारा, हद से ज्यादा साथ दिया है। सुबह 4 बजे भी दिया है, रात को 12 बजे भी दिया है। बहुत सारा थैंक यू है उनको कि वो इतने अच्छे से उन्होंने काम किया। ओके, तो ये पार्ट आपके आंखों के सामने। थैंक यू। लेकिन इसकी मॉम इतना खुश है कि उन्होंने इंस्टा पर एक चैनल बनाया है जहाँ पर वो रोज इसकी वीडियोस डालती हैं। पार्थ यहाँ तक आए, सबको मोटिवेट किया, तो ये पार्थ के लिए प्राइज। थैंक यू, थैंक यू। तो नहीं, ठीक है। तो अभी अपने पार्थ से मिले, और पार्थ इससे पहले जो हालत थी मैंने आपको बताया, और अभी इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा 100% पार्थ ठीक हो गया, जैसा देख लेते मोबाइल हाथ से छूने रहता, लेकिन ये लगभग सारे बच्चों में है। अब एक और केस स्टडी ले लेते हैं यहाँ पे। ये पार्थ का ही है, ये सारा का है। सारा न्यू दिल्ली से। स्कूल में क्या पढ़ाया था, क्या मैम ने? और जैसे मैंने क्या पढ़ाया था? ये आपने सारा का वीडियो देखा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा वीडियो में कि स्पीच में दिक्कत है, बिहेवियर रिपीटेटिव है, राइट, और पुअर अंडरस्टैंडिंग है। ये सारे ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। और हमसे जुड़ने के बाद, कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद इन सब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कैन प्रोटोकॉल कितना फॉलो किया, वो कैन प्रोटोकॉल वापस बैक ये कैन प्रोटोकॉल काफ़ी हद तक फॉलो किया। कम से कम प्रोबायोटिक ड्रिंक, कोकोनट इंटेक, सनलाइट, DIP रेट 100% फॉलो किया। 0 वोल्ट 80% फॉलो किया। डिनर बिफोर 8 PM ये भी लगभग 80% फॉलो किया। नीम करीब 80% फॉलो किया, काफ़ी हद तक फॉलो किया। तो इतना फॉलो करने के बाद जब कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही थी सारा, तो उस वक्त का ये वीडियो देख रहे हैं, ग्राउंडिंग कर रही है, अर्थिंग जिसे बोलते हैं। और सारा यहाँ पे है। हाँ सारा प्लीज कम। सारा यहाँ पे आपके सामने है साक्षात। और सारा के मम्मी भी साथ में है। कुछ बोलना चाहेंगे? पहले क्या था सारा में, और कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद अब क्या बदलाव है? कैन प्रोटोकॉल पहले शुरू करने से पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, और लोगों से मतलब सोशल भी नहीं मिल पाती थी, लोगों से बात नहीं कर पाती थी, और राइटिंग भी में अच्छा नहीं हो रहा था। पढ़ रही थी, स्कूल में है 3 साल से, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं हो रही थी। जब से कैन प्रोटोकॉल शुरू किया है तब से इसके स्पीच में भी चेंज आया है। सेंटेंस नहीं बोलती थी, सेंटेंस पे आ गई है। लोग फ्रेंड भी बनाना शुरू कर दिए स्कूल में, और राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग बहुत चेंज है सर, मतलब एक बार में बात समझ जाती है। अभी मुझे 2 महीने हुए हैं, पूरे सही से 2 महीने भी नहीं हुए हैं सर, पूरा होता भी नहीं कैन प्रोटोकॉल, लेकिन जितना भी चला है अभी उसमें बहुत चेंज आया है उसके हिसाब से। मेजॉरिटी और अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंस आया है।
उसी को लेकर हम लोग बहुत पॉजिटिव और बहुत हैप्पी हैं। अभी हम लोग शायद पूरा फॉलो भी नहीं कर पाते, उसके बाद भी हम लोग जितना चेंज देख रहे हैं उसको लेकर हम बहुत पॉजिटिव हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बाकी हम जितना चीज़ रह जाता है उसका अगर वो सभी फॉलो कर पाएंगे तो ज़रूर हम बहुत चेंज देख पाएंगे, इस चीज़ का काफ़ी यकीन है। 4 साल 4.5 साल थेरेपी करा कर जितना चेंज हमें लगा उसके कंपैरेटिव अभी हमने जितना टाइम स्पेंड किया उसके हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव चेंज है, उसके लिए काफ़ी हम खुश हैं और काफ़ी होपफुल हैं। सारा यहाँ पे है और सारा के लिए यहाँ आने के लिए आप सबके सामने अपील करने के लिए दिस आपके लिए थैंक यू ब्लॉक नंबर 413A में। और जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो इसका मतलब समझना होगा हेल्थ इज अवर बेसिक राइट। हेल्थी रहना तो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट की तरह ही है, एक्चुअली फंडामेंटल राइट ही है। जबकि आप देखेंगे अपने आसपास देखिए तो आपको पता चलेगा शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हर एक के साथ कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी लाइफ को पूरी तरह जी नहीं पा रहा है। उसके कई सारे कारण भी उसको बता दिए गए हैं और वो जो भी कारण बताए हैं उस कारण को ही सच मान के वो सोचता है कि मैं इसका इलाज कराऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि इलाज करना शुरू तो होता है लेकिन इलाज कभी खत्म नहीं होता। इलाज खत्म तभी होता है, दो सूरत में इलाज खत्म होते हैं, या तो उस इंसान का पैसा पूरी तरह खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है, या फिर वो इंसान ही खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है। कोई भी बीमारी जिसे आप बीमारी बोलते हैं, आज से करीब 100 साल पहले दुनिया में बीमारियों के नाम करीब 80 होते थे, 80 ह्यूमन डिजीजेस। अभी बीमारियों के लिए देखेंगे तो 8000 हो गए। हर छोटी छोटी बात को बीमारी का नाम दे दिया गया है लेकिन सोल्यूशन कोई भी नहीं, अगर है तो बताइए। और ये अपने चैलेंज आज आप सब थे। आज 7 अप्रैल है, 1 महीने पहले हम लोग मिले थे 7 मार्च को, जब हमने 7 चैलेंज करे थे उसकी बात करेंगे। लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होने से पहले अगर आपके कोई सवाल हैं, थोड़े बहुत हम सवाल ले सकते हैं, फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। सर आज का सेशन के बारे में बता दीजिए, आज का जो सेशन है वर्ल्ड हेल्थ डे पे अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई आपका इलाज मेरा इलाज बड़ा महंगा है और लोग हमसे इलाज कराना चाहते हैं, फ्री में इलाज कराना चाहते हैं। तो जो लोग मुझसे फ्री में इलाज कराना चाहते हैं उनको हमने आज से 1 हफ्ते पहले ये जो देख रहे हैं, ये डिज़ाइन देख रहे हैं, इधर जिनको इधर मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, ये इलाज कराने के लिए आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड स्मार्ट प्रोटोकॉल सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट, कि अपने आप को खुद से कैसे मॉनिटर करना है और खुद से ही कैसे ठीक करना है और घर बैठे ही कैसे करना है, फास्टेस्ट सेफेस्ट, फास्ट हो, सेफ हो, इकोनॉमिकल हो, खुद कर पाए और एक ही तीर से कई निशान लग जाए। तो वो खास ट्रेनिंग आज मैं देने जा रहा हूँ। और ये ट्रेनिंग अगर मैं भारत में ना होके यही वाली ट्रेनिंग अगर मैं विदेश में देता, मलेशिया में देता, तो आप देख रहे हैं मलेशियन गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट जो मुझे मिला है, मेरा नाम है, पासपोर्ट नंबर पर दिखा है, वहाँ पे अगर यही वाली ट्रेनिंग मैं दे दूँ या जब भी देता हूँ तो मुझे जो पार्टिसिपेंट्स है वो फीस नहीं देती है, पार्टिसिपेंट्स की फीस गवर्नमेंट मुझे डायरेक्टली देती है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो चीज़ें किसी और देश में हम दें तो उससे हमें मुझे पैसे मिलते हैं, सर्टिफिकेट पीछे ये आप देख ही रहे हैं, लेकिन वो ही वाली ट्रेनिंग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। हालांकि यहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं, ना ही मिल चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों का दुख और दर्द थोड़ा हम कम कर पाए। सर आप अक्सर बोलते हैं कि हॉस्पिटल ना जाए, डायग्नोसिस ना कराएं, तो फिर सर जब आप ये बोल रहे हैं तो फिर लोग ठीक कैसे होंगे? मैं ये बोलता हूँ कि हॉस्पिटल ना जाए, डायग्नोस ना कराएं, अगर तो ठीक कैसे होंगे? लेकिन जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जो डायग्नोस कराते हैं, क्या वो ठीक होते हैं? अगर तो होते हैं तो मैं तो बोल रहा है एक पेशेंट दिखा दो मुझे जो किडनी डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो, हार्ट डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो, डायबिटीज का हो, बीपी का हो, लिवर का हो, कैंसर का हो, जो उसने हॉस्पिटल गया, सारी बातें मानी और वो ठीक है, दवाइयों मुक्त है और सिम्टम भी चले गए, वैसे एक पेशेंट दिखा दो। तो ये एक भ्रम है कि एलोपैथिक हॉस्पिटल जाएंगे, डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, ये भ्रम है। अगर तो भ्रम नहीं है तो मैं बोल ही रहा हूँ, ऐसा एक पेशेंट दिखा दो। सर 8 साल की बीमारी में आज कितने जो है कि मुफ्त इलाज के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बीमारियाँ, जैसे मैंने बताया, बीमारियाँ 8000 तरह के नामकरण किए हुए हैं।
बीमारियों को बीमारी के नाम से ना पहचान के उनके सिम्टम्स हम पहचानेंगे। नाम तो डॉक्टर देता है, नाम डॉक्टर बोलता है आपको कैंसर होता, हमें तो बॉडी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रही मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, ऐसी आवाज़ नहीं आ रही बॉडी कैंसर से। बॉडी तो ये बोल रही है मुझे पेन है, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, मुझे कमजोरी है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, बॉडी तो ये बोलती है। और उसी चीज़ को डॉक्टर एक नाम दे देता है, उसके बाद से हम अपने आप को उस नाम से पहचानते हैं और यहीं से जो रास्ता है वो बीमार रहने का शुरू होता है, ना कि अपने आप को ठीक करने का। तो आज हम बताएंगे कि 29 तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है। वो 29 तरीके कौन है यहाँ पे दिख ही रहा है। और पहले तो वो पहचान करना, सेल्फ मॉनिटरिंग, और उसको जब पहचान यही है तो उसे कैसे ठीक करें। ये आप देख रहे हैं, जो मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, दवाइयाँ को देख रहे हैं, ये सारा कुछ ये मेरा हॉस्पिटल सेटअप है। अगर आपके घर में ये सारा कुछ है तो आप जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम आपने सुने हैं वो ना केवल उनके वो कैसे ठीक होता है वो मैं सिखाऊंगा ही, बल्कि जो लोग ठीक हुए हैं वो पेशेंट खुद लोग यहाँ आएंगे अपने रिपोर्ट के साथ, वो भी मैं दिखाऊंगा। सर अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो सर इमरजेंसी में तो वो एलोपैथिक नहीं जाएगा, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरजेंसी अगर हो जाए तो एलोपैथिक में जाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, बाकी सारे तरह के पैथीज को बंद कर दिया गया है। अब जरा सोच के देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ। मान लो इमरजेंसी कैसे होती है, सांसें नहीं आ रही, एक तरह की इमरजेंसी है। अगर सांसें नहीं आ रही हैं तो ये एक इमरजेंसी है, और इसमें हॉस्पिटल जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे। आपके पास पावर बैंक है, अगर पावर बैंक है तो इसका इलाज अभी हो जाएगा। ये पंखा और पावर बैंक मैंने फिट कर दिया। ये समझने वाली बात है, जब 6 इंच दूर पे ये पंखा मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स है मेरे इस एरिया में, आपके इस एरिया में। ये रिसेप्टर्स में जब कोल्ड एयर का स्प्रे होता है, जैसे ये हो रहा है, तो कुछ देर के अंदर 5-7 मिनट में वो लंग्स को ट्रिगर करता है, और लंग्स को ट्रिगर करने से आपकी लंग्स बेहतर काम करने लगती है, आपका SpO2 बढ़ने लगता है, आपकी सांसें ठीक से आने लगती है। तो इसके बजाय वही वाला पेशेंट जब हॉस्पिटल जाएगा और उसको वेंटिलेटर में डाल दिया जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। वेंटिलेटर से सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। मैंने तो नहीं देखा कोई वेंटिलेटर से बाहर निकल के जीवित भी आया हो। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे मैं उदाहरण दूंगा। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया हो तब इमरजेंसी में जाएगा, किसी की हड्डियाँ टूट गई तब इमरजेंसी में जाएगा। जबकि इन सबका इलाज याद रखिए, जब किसी की हड्डी टूटती है तो डॉक्टर क्या करता है, वो हड्डी को सही जगह प्लेस कर देता है। लेकिन जब उसकी हड्डी जुड़ना शुरू होती है, उसमें डॉक्टर का किसी दवाई का कोई रोल होता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी का रोल होता है। बॉडी उस चीज को कैसे जल्दी से जल्दी कर ले, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो लगता ऐसा है आपको कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल जाना जरूरी है, जिस तरह से मुझे दुख हो गया तो मुझे मंदिर जाना जरूरी है। तो जैसे मंदिर जाना अपनी आस्था की बात है, मंदिर जाने को कोई साइंस नहीं बोल सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मंदिर जाओ या नहीं जाओ, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मंदिर जाना आस्था है। सिमिलरली हॉस्पिटल जाना इमरजेंसी में एक आस्था है। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, अभी लाइव चल ही रहा है। अगर कोई साबित करते कि हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में किसी भी तरह का कोई फायदा होता हो, उसके बचने के चांस ज़्यादा होते हों, तो चलो भाई आपकी तरफ से यहाँ पे मैं चैलेंज एक और अनाउंस करता हूँ कि भाई अगर हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में थोड़ी बहुत राहत मिलती है, ऐसा कोई सबूत है तो बता दे, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो वो एक आस्था है, इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया गया है। ये जो एलोपैथी के हॉस्पिटल्स हैं आज से 60 साल पहले, 70-80 साल पहले नहीं थे, तब भी इमरजेंसी होती थी। और तब कैसे इंसान बचता था, चाहे कुत्ते के काटने से या कोई जख्म लगने से, वो सारा कुछ आज आपको ट्रेनिंग देंगे और आप देखेंगे कि ये सारा कुछ बेहतर हो सकता है, घर पे हो सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट हो सकता है। सर आम लोगों में एक बात ये कही जाती है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो सूरत में जो नेचुरोपैथी या फिर आयुर्वेदिक काम नहीं करता, इस पर आप क्या कहते हैं? आम बात में जो कई बातें बोली जाती है, लेकिन हर बात जो बोली जाती है वो सबूतों के आधार पर नहीं होती है। आप तो ये जानते ही हैं कि जब भी किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम आते हैं तो वो हर बार हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच जाते हैं। और पूरे दुनिया में ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशन स्टडीज हुए हैं जिसमें देखा गया कि जो लोग पहुंच गए और जो लोग पहुंच नहीं पाए, तो क्या जो लोग पहुंच गए उनके वो ज़्यादा जिंदा हैं इन कंपैरिजन टू जो पहुंच नहीं पाए? आप हैरान होंगे जान के कि जो लोग पहुंच गए उनके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरी किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, ये किताब है, इसमें मैंने सारे आंकड़े दिए हुए हैं कि हार्ट अटैक केस में अगर आप हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं तो आपकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं, ना कम हो जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ मैं यूं ही अपने अंदाज से नहीं बोल रहा, उसके सबूत मैं आपको साथ में पेश कर रहा हूँ। हॉस्पिटल ट्रैप ये किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे वेबसाइट विश्वरूप.com/ebook से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं कि हार्ट अटैक के बाद अगर हॉस्पिटल ले गए
तो उसकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये अभी तक के एविडेंसेस हैं और मेडिकल साइंस के एविडेंसेस हैं। सर क्या बेड रिडन पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं घर पे? बेड रिडन पेशेंट ठीक हो, अगर पेशेंट सांस ले सकता है, थोड़ा बहुत खा सकता है, तो वो ठीक हो सकता है। आप कुछ पूछ रहे सर किडनी स्टोन के बारे में आपका क्या कहना है? किसी किस एमएम की किडनी में स्टोन है देन? देखिए एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग 100 लोग हैं मुझे मिला के। अगर हम सबके अगर किडनी का अल्ट्रासाउंड करेंगे, हम में से आधे लोगों को इंक्लूडिंग नहीं हो सकता, छोटे मोटे स्टोन होंगे ही। तो किडनी के स्टोन आते हैं और अपने आप जाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके घर में जो डस्टबिन है वो अपने आप धीरे धीरे भर जाता है रात तक, फिर अगले दिन सुबह उसको खाली करने का एक आदमी आता है, वो खाली कर देता है। तो सेम इज द कंडीशन ऑफ द स्टोन, वो आएंगे जाएंगे, जैसे पिंपल्स आते हैं बचपन में, आएंगे जाएंगे, उसको छेड़ दिया हमने तो वो फिर भयानक रूप ले लेता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे आप बता रहे हैं किडनी की स्टोन घटने की जगह बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है, तो हमें पेन होता है। तो अगर तो ऐसा है कि किडनी के स्टोन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, तो उसको कैसे हम नेचुरली घटाएं, कैसे उसको रोकें उसके बढ़ने को, कैसे उसके पेन को कम करें, ये आज हम देखेंगे। उसके लिए ये जो यहाँ पे हॉट मशीन टब रखा हुआ है, यही हम यूज़ करते हैं और इसी से जिस तरह से वो आया है वैसे उसको जाना होगा, तभी वो परमानेंटली ठीक होगा। अगर उसको स्टोन को निकाल के फेंक देंगे सर्जरी के माध्यम से, तो दोबारा वही स्टोन बन जाएगा। स्टोन बनने के कारण हमने हटाया नहीं, सिर्फ स्टोन को हटाया, याद रखना। आप कुछ पूछ रहे थे? सर अक्सर आपके जो डायग्नोसिस बेस होते हैं वो आजकल की लाइफस्टाइल से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और नेचुरोपैथी को लेकर हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है कि इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग और काफ़ी महंगा भी पड़ जाता है लोगों को कई बार, और यूथ इस पे इतना अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए नेचुरोपैथी का मतलब डिसिप्लिन। समाज में हमारे नेचर में डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन आप देखेंगे पेड़ पौधे पक्षी मछली जानवर सारे लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। गौर से देखिएगा, एक पक्षी हर सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे भी उगती है और हर रात को पर्टिकुलर टाइम पे सोने चली जाती है। गौर से सोचिएगा, एक चूहा वो सिर्फ रात को ही खाना खाता है जब सब सो जाते हैं, और दिन में नहीं खाता है, सिर्फ वो कहीं छुप के रहता है। और जो जानवर है वो रात को नहीं खाएंगे, वो दिन में खाएंगे जैसे हम खाते हैं। पूरे दुनिया में सृष्टि में जो भी जीवित वस्तु है, चीजें हैं, वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं। और लेकिन वो डिसिप्लिन आजकल के यूथ ब्रेक करते हैं डिसिप्लिन, और कोई अगर बताया आपको डिसिप्लिन में रहना है तो ये हेल्दी रहोगे, तो ये उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। ये वही पहला आपका सवाल का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो आप बोल रहे हैं कि नेचुरोपैथी स्लो है, ये जब कोई बोलता है नेचुरोपैथी स्लो है तो वो आधार क्या है? अगर तो स्लो है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी को हेडेक हो गया है आप में से किसी को, तो कितना समय लगेगा एलोपैथी की दवाई खाने के बाद हेडेक को जाने में? आप बोलेंगे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, कुछ तो बोलेंगे। लेकिन अगर बोलूँ नेचुरोपैथी से या आयुर्वेद से 2 सेकंड में आपकी हेडेक गायब हो जाएगी। मैं तो ये 2 सेकंड हेडेक ऑयल है, अगर आप में से किसी को हेडेक है तो अभी ये ले लीजिए और अभी सुन के देखिए, सुनते ही विदिन 2 सेकंड गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं कई सारे उदाहरण दूंगा जहाँ आप देखेंगे कि मिनटों में सेकंडों में नेचुरोपैथी आयुर्वेद काम करता है, अगर सही इंग्रेडिएंट हो तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आयुर्वेद में भी जो कमर्शियली बड़े बड़े कंपनीज दुकानों में बेच रही है, ये बता के कि इसके अंदर ये हर्ब है, इसके अंदर ये हर्ब है, अगर उतने हर्ब में वो केमिकल वो ऑयल बनाना हो उनको, तो जितना दाम वो लग रहा है उसका 4 गुना दाम रखना पड़ेगा। तो वो चीज़ तो अंदर है ही नहीं। फिर हम बोलते हैं ये काम क्यों नहीं करती, पेन क्यों नहीं कम करती, टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आधार है आयुर्वेद का वो ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके नाम पे नाम तो ऊपर लिख दिया कि भाई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, लेकिन अंदर वो माल है ही नहीं। जिस तरह से आपको पता है कि घी, कमर्शियल घी जो खरीदेंगे, अगर आपके पास गाय है भैंस है, घर में घी बनाएंगे तो 4 गुना ज़्यादा पैसा लगेगा बनाने में। जितना उसको चारा देंगे, जितना आप ईंधन लगाएंगे, तो तब जाके वही वाला घी बनेगा। जाहिर सी बात है, जो घी कमर्शियली आती है वो नाम उसका घी है लेकिन काम का घी नहीं है, वो तो एक केमिकल है। तो नेचुरोपैथी इज वेरी वेरी फास्ट, आज मैं साबित करके दिखाऊंगा, वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी इफेक्टिव, अगर हम इंग्रेडिएंट नेचुरल ले तो। डॉक्टर साहब, आप लोग कहते हैं कि आपका जो इलाज है वो बड़ा महंगा होता है, और उसी में आप कहते हैं कि घर का जो सामान होता है उसी से आप अपना इलाज करा सकते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया घर का सामान से आप इलाज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ब्रेथलेसनेस में सिर्फ एक छोटा सा पंखा आपका काम कर सकता है, जो वेंटिलेटर के लिए आप सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि हम आपके हॉस्पिटल में आके रहेंगे और आप खुद ही कर दीजिए, तब तो
हॉस्पिटल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें तो पैसा लगेगा ही। बल्कि मैं लेकिन तब भी मैं प्रेरित करता हूँ लोगों को कि आप मेरे हॉस्पिटल में, मेरे क्लिनिक में मत आइए, आप इस तरह की ट्रेनिंग में करके खुद ही अपना डॉक्टर बन जाइए, बी योर ओन डॉक्टर। लेकिन अगर कोई आलसी आदमी है, वो करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम ही करके दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फेथ मुझ पे ज़्यादा है कि आपके सुपरविजन में रह के ही ठीक होंगे। तो आपको समझना होगा मेरा जो मेन काम है लोगों को टीच करना, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन एक करके अगर पेशेंट को मुझे देखना पड़े तो एक महीने में बहुत पेशेंट नहीं देख पाऊंगा। अगर देखूंगा तो मेरा काम छूट जाएगा। तो मेरा जो फीस है वर्चुअल ओपीडी बोलते हैं 1 महीने का, वो 25,000 रुपए है। लेकिन याद रखिए हम उस पेशेंट से 25,000 ले रहे हैं जो पेशेंट पिछले 20 साल से डायबिटीज की, बीपी की, कई सारी गोलियां अलग अलग बीमारियों को ले रहा है, हजारों लाख रुपए खर्च कर चुका है, और उस पेशेंट को दवाई फ्री, बीमारी फ्री कर रहा हूँ 1 महीने में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 25,000 ज्यादा नहीं है पहली बात तो। और जिसको 25,000 नहीं देने हैं वो आज का ये ट्रेनिंग करके खुद ही कर ले। और वो जो पैसे आते भी हैं वो इस तरह के आयोजन में हम यूज करते हैं ताकि लोगों को फायदा हो। तो मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि हमारे वर्चुअल वीडियो में मत आइए, हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज आप देख रहे हैं ये भी मत कीजिए। ये फ्री वाला जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये भी भरपूर इफेक्टिव है, इसे कर लीजिए। हमारी फ्री ई बुक्स हैं जो मेरे वेबसाइट पे हैं, उसे ले लीजिए। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, क्योंकि उसी से हमारा काम भी आगे बढ़ता है। और सर ऐसे कई इमरजेंसी मोमेंट होते हैं, जैसे कि कभी हड्डी टूट जाती है किसी की एक्सीडेंट, तो वो भी जो वो नेचुरोपैथी या आयुर्वेद को छोड़कर वो एलोपैथी की तरफ भी भागता है जल्दी से जल्द वहाँ पर ठीक हो जाए। तो इसमें आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का रोल क्या रह जाता है फिर? हाँ नहीं देखिए, मान लो यहाँ पे आप में से किसी के या मेरी हड्डी टूट जाती है तो मैं क्या करूँगा? पहली बात तो यही है, ठीक है ना। तो बस चले तो मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाऊँगा, लेकिन आप बताइए पूरे फरीदाबाद में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है कोई? आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है कोई? सारी चीज़ को हटा दिया, फिर क्या किया कि जाना है तो ये एक जगह बचा है। इसलिए इट इज नॉट लाइक दैट कि वो दे आर चूजिंग कि तीनों हॉस्पिटल सामने सामने तो मैं एलोपैथी में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 99.9% जो बजट है भारत सरकार का वो एलोपैथी के लिए है, और 0.1% बजट पूरा आयुष के लिए है। तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ वो जा कैसे सकता है? तो याद रखिए जो सर्जरी के फादर माने जाते हैं सुश्रुत, आयुर्वेद के जो रचयिता बोल सकते हैं, तो सुश्रुत से सर्जरी आई थी, लेकिन उसी सर्जरी को अपना बना लिया। और आयुर्वेद के जो बड़े बड़े पहले हॉस्पिटल हुआ करते थे आज से 100 साल पहले, वो सब गायब करा दिए गए। आयुर्वेद के बड़े बड़े टेक्निक्स हैं, आज उनमें से कुछ आप देखेंगे वो कहीं गायब कर दिए। आयुर्वेद के फॉर्मुलेशन है वो नकली आने लगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। और अब बोलते हैं कि आयुर्वेद इफेक्टिव नहीं है, आयुर्वेद में कोई जाना नहीं चाहता। अरे वो है ही नहीं ना, वो यहाँ पे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है ही कहाँ? अगर होता तो जरूर जाते हैं। हमारे कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल में काम करते हैं, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि हमारे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में आइए और देखिए कि हर तरह का इलाज, इवन आपकी हड्डी टूटने का इलाज किस तरह से हम करते हैं। और अगर वहाँ नहीं जाना तो आज का ये ट्रेनिंग जरूर कर लीजिए। सर कहते हैं कि उपचार से एहतियात ज़्यादा अच्छी है, और आजकल की जो दिनचर्या है और आजकल जो लाइफस्टाइल है वो भी लोगों की बहुत ज़्यादा खराब है, और ये बीमारियों का कई ज़्यादा कारण भी कहते हैं। तो इस पर आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए ये तो बात सही है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, जैसा आप जानते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा पुराना मुहावरा हो गया है, कोई इस पर ज़्यादा अट्रैक्शन होती नहीं है, जबकि ये बात सच है ना। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जो बीमार पड़ गए तो अब वो कैसे ठीक हो जाएंगे। एक बार ठीक हो जाएंगे तो अकल भी ठिकाने पे आ ही जाएगी कि हमने जो गलती की थी। देखिए इन सबको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफ का स्टाइल, लाइफस्टाइल का मतलब लाइफ के स्टाइल को जैसा आपने किया उस तरह का आपकी हेल्थ होगी। तो लाइफ के स्टाइल को ठीक करने से लाइफ अपने दोबारा ठीक हो जाएगी। तो जिस लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारी है वो लाइफस्टाइल जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक वो बीमारी जाएगी नहीं, चाहे आप कितनी भी दवाई ले लें या जो मर्जी इलाज कर लें। डॉक्टर साहब मैं जितेंद्र बस नेटवर्क 10 चैनल से। मेरा सवाल है कि आजकल देखा गया है कि लकवा जो है पैरालिसिस की बहुत दिक्कतें हो रही है और बड़े बुजुर्गों में आती है, ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो इसके लिए हमें क्या किस तरीके का प्रिवेंशन करना चाहिए कि हम बच सकें, और क्या इसके इलाज हो सकते हैं घर में, घरेलू उपचार? हाँ देखिए, पहली बात तो पैरालिसिस है, हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, सारा कुछ काफ़ी बढ़ गया पिछले 4-5 साल में, जब से आप लोगों ने कोविड के 2 खुराक लगाए हैं। पहले भी पैरालिसिस होते थे। तो ये तो एक बात, इसका प्रिवेंशन तो ये किसी भी तरह का कोई एलोपैथिक ड्रग ना लें, किसी भी तरह का कोई वैक्सीन ना लें, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और लकवा अगर हो ही गया किसी को तो उसे उसका इलाज कैसे घर बैठे करें, ये आज का हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है। पैरालिसिस में घर बैठे घर के सामान से हम पैरालिसिस को किस प्रकार ठीक करें, एविडेंस बेस्ड तरीके से तेजी से कैसे ठीक करें, वो आज हम सीखेंगे। सर आप बीमारियों से ठीक होने के लिए जो उपाय बताते हैं, स्वस्थ इंसान स्वस्थ कैसे रह सकता है हमेशा के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रहना है
तो यानी कि वो जो कुछ कर रहा है और शायद उसी वो ऑलरेडी ठीक ही कर रहा है, तभी वो स्वस्थ है एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। आप किसी भी स्वस्थ इंसान को ढूंढिए जो बोले कि वो स्वस्थ है, फिर उसका लाइफस्टाइल देखिए तो जाने अनजाने वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो स्वस्थ है। वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता होगा, शाम को खाना जल्दी डिनर कर लेता होगा, अपने खाने में भरपूर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखता होगा, रिफाइंड फूड, फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट ये सब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता होगा, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा ग्राउंडिंग धरती के साथ जुड़ा होगा, खेत वेत में जाता होगा, तो वो स्वस्थ है। तो अगर कोई स्वस्थ है तो वो जो कर रहा है शायद वही उसकी मदद कर रहा है, तो वो करते रहेगा, वो कर पाएगा, तो वो स्वस्थ ही रहेगा। डॉक्टर साहब, कोरोना काल के समय पे मैंने अपने मम्मी पापा का इलाज जो है आपने जो ट्रीटमेंट बताया था वेजिटेबल्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर वो किया था, वो कारगर हुआ था। और मेरा लड़का है 4 साल का, अभी उसको पीलिया हो गया है बहुत ज़्यादा लेवल पे, तो अचानक उसको कैसे करना चाहिए, मतलब आपका